अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबरों के साथ हाजिर हुआ हूं। एक खबर है फवाद चौधरी से मुतल्लिक कि फवाद चौधरी की नौकरी ख़तरे में पड़ गई है। फवाद चौधरी ने इंटरव्यू दिया था जिसमें वज़ीर आज़म की नाकामियाँ गिनवाई थी, पीटीआई हुकूमत की नाकामियाँ गिनवाई थी, इतराफ़ किए थे, बड़े इंकशाफात किए थे पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात से मुतल्लिक। उसके बाद वज़ीर आज़म पर बहुत ही पार्टी के अंदर से प्रेशर है कि फवाद चौधरी को फ़ारिग करें वज़ारत से। एक ये इशू है, इसकी डिटेल पेश करूँगा। और दूसरा, आज अपोजिशन के तमाम बड़ों के दरमियान राब्ते हुए हैं एपीसी बुलाने के से मुतल्लिक। इस पर भी बात करेंगे कि किस किस से राब्ता हुआ और क्या डिस्कशन हुई, किसने एपीसी के हवाले से क्या कहा है, इस पर भी बात करूँगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। पहले चलते हैं व्यूअर्स फवाद चौधरी के इशू पर कि फवाद चौधरी को वजारत से फ़ारिग कराने के लिए पीटीआई के अहम रहनुमा जो हैं वो सरगर्म हो गए हैं। वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा कर दिया है शाह महमूद कुरैशी और असद उमर। इनके लिए जो पीटीआई के हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि दोनों ने वज़ीर आज़म को कहा है कि असद उमर के फवाद चौधरी को जो है वजारत से हटाएं, क्योंकि फवाद चौधरी ने बहुत बदनामी की है पार्टी की, हुकूमत की, और सारी नाकामियों का मलबा जो है वो हुकूमत पर डाल दिया है कि हुकूमत नाकाम हो गई है। ये तसर दिया है एक, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हुकूमत का हुआ है और पीटीआई का भी। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से उन्होंने बातें की हैं कि जहांगीर तरीन को मैंने फ़ारिग कराया था या जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हम कोई साजिशें करते थे, शाह महमूद कुरैशी और मैं असद उमर। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई शाह महमूद कुरैशी हमने कोई जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ साजिश नहीं की। ये तसर गलत है। और फवाद चौधरी ने एक गैर ज़िम्मेदाराना इंटरव्यू दिया है जिसमें यह भी कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं अपनी अच्छी टीम बनाने में नाकाम हो गए हैं और हम हुकूमत जो है, हमारी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। तो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के लिए कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म से उन्होंने कहा है कि इसको फ़ारिग करें फवाद चौधरी को, नहीं तो ये और मज़ीद हमारे लिए मुश्किलात और मसाइल पैदा करेगा और हमारी बदनामी का बायस बनेगा। ये बातें हुई हैं। वज़ीर आज़म ने अभी उनको कोई यकीन दहानी तो नहीं कराई कि फवाद चौधरी को फ़ारिग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन प्रेशर ज़रूर है वज़ीर आज़म पर। ये अहम रहनुमा हैं पीटीआई के, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, और वज़ीर आज़म से ये डिमांड करें तो ये बहुत ही मानी खेज़ डिमांड है और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ भी कोई भी फ़ैसला आ सकता है। और ये जो मुलाकात हुई थी असद उमर और जहांगीर तरीन के दरमियान, मैंने इस पे प्रोग्राम में ज़िक्र भी किया था। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। तो इन चारों के दरमियान जो मुलाकात हुई थी उसके बाद ये मुतालबा किया गया है वज़ीर आज़म से कि फवाद चौधरी को वजारत से फ़ारिग कर दें। अभी कोई एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म पर प्रेशर है तो कुछ भी हो सकता है। और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो हैं वो ज़ाहिर है एक पेज पर रहे हैं। दोनों के लिए ये कहा जाता है कि जहांगीर तरीन की अलग लाबी है, ये अलग लाबी है इनकी, और ये एक ही लाबी के लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हैं। फवाद चौधरी ने तो ये कहा था ना कि जहांगीर तरीन को असद उमर ने फ़ारिग कराया और असद उमर फिर वापस आए तो फिर असद उमर ने जहांगीर तरीन को फ़ारिग कराया। ये खुलकर इस तरह कोई इंटरव्यू मेरा ख्याल है पीटीआई का बंदा नहीं दे सकता। ये हम डिस्कस कर रहे थे मीडिया के दोस्त आपस में पार्लियामेंट हाउस में, तो किसी दोस्त ने ये तबसरा किया कि फवाद चौधरी जो हैं वो बड़ों के आदमी हैं और यानी बड़ों के समझ रहे हैं आप,
तो मुक़्तदर क़ुव्वतों के आदमी हैं, और ये जब भी हुकूमत जाने लगती है जब तो उससे पहले फवाद चौधरी जैसे 5-8 लोग या 4-5 लोग जो भी जितने भी होंगे वो ये परंदे होते हैं, ये फड़फड़ाने लगते हैं। तो ये मुझे बात कुछ दिल से लग रही थी। उन्होंने कहा कि शेख रशीद भी परिंदा है उनका, और वो भी फड़फड़ा के फिर वो साइड पे हो गया है, क्योंकि शेख रशीद कोरोना में है आजकल, क्वारंटाइन में है, कोरोना टेस्ट उनका मस्बत आया था। तो शेख रशीद के लिए कहा जा रहा था कि अदालत का उनको कहना था कि भाई कुछ लोग बर्डन रेलवे से कुछ कम करें, फारिग करें, इस तरह की कोई बात हुई थी। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है सेक्रेटरी के लिए कहा जा रहा है कि वो भी छुट्टी पे चले गए। शेख रशीद को कोरोना हो गया तो क्वारंटाइन हो गए, तो वो अभी कोरोना से निकलेंगे तो पता चलेगा। मतलब हुकूमत से कम साइड पे हैं, हुकूमत से साइड लाइन हो गए हैं कोरोना के बहाने और कोरोना की वजह से। और ये जो फवाद चौधरी हैं ये फड़फड़ा रहे हैं, वाकई भी बोल रहे हैं, पहले नहीं बोल रहे थे, इतने अरसे में 2 सालों में नहीं बोल रहे थे। हुकूमत का भरपूर दिफा करते रहे हैं, लड़ाइयाँ करते रहे हैं पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली के इजलासों में फवाद चौधरी। लेकिन अब जो है फवाद चौधरी साहब बोलने लगे हैं तो ये उनका बोलना भी खुद मानी खेज है। एक और बात मैंने जो नोट की थी कि गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया था कौमी असम्बली ऐवान में, उसमें यह हुआ था कि वज़ीर आज़म के ख़िताब के दौरान अपोजिशन खामोश रही। ये बड़ा हैरान कुन हद तक हमने देखा कि अपोजिशन ने कोई एहतजाज नहीं किया। नहीं तो ये तवक्को ये थी हमें कि अब वज़ीर आज़म ख़िताब करेंगे, हालांकि वज़ीर आज़म का ख़िताब का अपोजिशन को एडवांस में बता दिया गया था। यही वजह थी कि शाम को वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया। शाम को इजलास में बहुत कम अरकान होते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के ख़िताब के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी पहुँच गए, ख्वाजा आसिफ भी पहुँच गए। और ख्वाजा आसिफ इस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पार्लियामानी लीडर हैं नून लीग के। तो ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी दोनों पहुँच गए ऐवान में वज़ीर आज़म के ख़िताब सुनने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन फिर हमारी दुरुस्त है कि अपोजिशन को इत्तला दे दी गई थी कि वज़ीर आज़म बोलने आ रहे हैं। और वज़ीर आज़म आने से पहले, असम्बली हाल में आने से पहले, तकरीर से पहले पार्लियामेंट हाउस में ही आकर बैठे थे, 2-3 घंटे अपने चैम्बर में बैठे रहे हैं। उसके अब खबरें चली हैं, मीडिया में रिपोर्ट हुआ, सबको पता चल गया। उसके बाद ये अपोजिशन के लोग भी आ गए। तो वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया, अपोजिशन ने कोई एक नारा नहीं लगाया, कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई मुखालफत, कोई रोकना टोकना जिस तरह होता है, इंटरप्ट करना, किसी किस्म की भी इस तरह लग रहा था जिस तरह उनका लीडर, अपोजिशन का कोई लीडर बात कर रहा है, अपोजिशन बिल्कुल खामोशी से तकरीर सुनती रही। ये हम हैरान थे। फिर हमने इसको खोज लगाई कि इशू क्या है, कहानी क्या है। तो पता चला कि अपोजिशन के साथ तय हुआ था कि शोर नहीं करेंगे जब वज़ीर आज़म ख़िताब करेंगे। ये मामलात स्पीकर की ज़ेर सदारत जो है अपोजिशन और हुकूमत में ये मामलात तय हुए थे। और ये भी तय हुआ था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जो ख्वाजा आसिफ हैं वो वज़ीर आज़म के ख़िताब का जवाब देंगे। वो उन्होंने भी जवाब दिया। फिर मुराद सईद बोलने लगे थे तो उस पर शोर शराबा हुआ था, क्योंकि मुराद सईद को बोलने नहीं दिया, फिर दिया गया, क्योंकि ये तय हो चुका था कि मुराद सईद नहीं बोलेंगे। तो ये बात हुई। दूसरा इशू है एपीसी का, अपोजिशन का। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तमाम अपोजिशन के जो बड़े रहनुमा हैं उन सब को टेलीफ़ोन किए हैं। एक मौलाना फजल रहमान को टेलीफ़ोन किया है, दूसरा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टेलीफ़ोन किया है, हासिल खान बिजंजो को टेलीफ़ोन किया है, एमल खान जो है, एमल वली खान जो है असफंदियार वली के बेटे, उनको भी टेलीफ़ोन किया है, सिराजुल हक जमात इस्लामी के सरबराह जो हैं उनको टेलीफ़ोन किया, और इनके साथ मुहसिन दावड़ जो पीटीएम के एमएनए हैं उनको भी फ़ोन किया है। और इस तरह मतलब जितनी भी जमातें हैं अपोजिशन की, आफ्ताब शेरपाऊ को टेलीफ़ोन किया है। एक जमात रह गई थी कौमी जो है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उनके साथ अभी शायद रब्ता नहीं हुआ। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी कराए गए हैं कि इनसे रब्ता किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, और तकरीबन तमाम रहनुमाओं ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक किया है। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 5 इशूज़ हैं तकरीबन बड़े जो मेजर हैं। एक बजट का मामला है, दूसरा कोरोना का मामला है, तीसरा टिड्डी दल का मामला है, चौथा एनएफसी अवार्ड का मामला है, पाँचवा जो है 18वीं तरमीम का मामला है।
ये 5 मेजर इश्यूज हैं जिन पर अपोजिशन एपीसी बुलाना चाह रही है। अब बजट हैरत ये है कि अपोजिशन ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत लेट हो गई है, लेट कर दी है। ये काम पहले करना चाहिए था। हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे दोस्त हैं अली शेर साहब हैं, पीआरए के हमारे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इतलात सेक्रेटरी हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि यार मंडे को बजट मंजूर होना है। ये जो मंडे आ रहा है, आज जुमा था तो मंडे को बजट मंजूर होगा। अब मंडे को यानी 2 दिन बाकी रह गए हैं। 2 दिन में और एपीसी का फैसला ये हुआ है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन रहनुमाओं से के साथ मिलकर किया है कि अगले हफ्ते बुलाएंगे, यानी बजट मंजूर हो जाएगा, उसके बाद एपीसी होगी बजट के हवाले से। अब उसके बाद बजट के हवाले से एपीसी बुलाने का कोई तुक तो नहीं बनती। मौलाना फजल रहमान के हवाले से मुझे जो इतला मिली है कि मौलाना ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को यही कहा कि बजट तो अभी मंजूर होने वाला है, ये एपीसी तो हमें पहले बुलानी चाहिए थी, या आप अगर एफर्ट कर रहे हैं तो अभी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये अभी डिस्कशन हो गई है, अगले हफ्ते पीपल्स पार्टी एपीसी भी बुलाएगी और अपोजिशन मुश्तरका एक अपना लाया अमल और हिकमत अमली देगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।